आज जिला कांग्रेस कार्यालय गोकुल आश्रम पूर्णिया में कांग्रेस जनों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के पर्यवेक्षक अबिदुर रहमान, सदस्य बिहार विधानसभा तथा प्रदेश महासचिव सह प्रशिक्षण प्रभारी प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्र व कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदु सिन्हा की मौजूदगी में जिला कांग्रेस जनों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी, सीटों के चिन्हीकरण, उम्मीदवारों के चयन, प्रमुख स्थानीय चुनावी मुद्दों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 मुलाकात भी की। बैठकों के आधार पर दोनों पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के आलाकमान को सौंपेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में मौजूदा सरकार का रवैया मजदूर के खिलाफ तानाशाह वाला था। कोरोना काल में लाखों मजदूर की मौत हो गई। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत काफी दयनीय बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि अभी चुनाव का उचित समय नहीं है, लेकिन सरकार अहंकार में है। सरकार को लगता है कि अभी चुनाव कराने से वो जीत जाएगी, लेकिन सरकार अभी चुनाव करवाए या 2 माह बाद करवाए, इस बार हार उनकी तय है। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन को जिताने का काम करेगी और महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। वहीं इंदु सिन्हा ने लोकल समस्या पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अभी पूर्णिया विधानसभा सीट बनमनखी, धमदाहा एवं रुपौली में जन समस्या के निवारण के नाम पर धोखा हो रहा है। वहां के हालात बद से बदतर है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इस बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। अगर सीटिंग को लेकर बात नहीं बनी तो कांग्रेस महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि पूर्णिया की जनता इस बार चुनाव में पलटवार करेगी और महागठबंधन को जिताने का काम करेगी। पूर्णिया की जनता मौजूदा सरकार से खफा दिख रही है। मौजूदा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने का काम किया है। जिले में सड़क और नाले की हालत जर्जर है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है। लोग बेरोजगार हैं और गरीबों को देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है और चुनाव का बिल्कुल फूटने जा रहा है। हम लोग 243 सीट पर लड़ने की तैयारी पर हैं। हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और सभी अपने कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, हमारे अध्यक्षा जिला अध्यक्षा से बात कर रहे हैं। अपना लिस्ट को अपना इलाका मान के सबूत करेंगे। उनका फैसला होगा, वो जैसा चाहेंगे गठबंधन के साथ जुड़ना, वो उनका इलाका मान का है। लालू जी के जो पार्टी है, हमारे तेजस्वी जी हैं, वो लोग बैठेंगे। हमारे शक्ति सिंह गोहिल साहब बैठेंगे, अखिलेश बाबू बैठेंगे, हमारे ठाकुर जी वो बैठेंगे। जब बैठ के फैसला होगा तभी कुछ सामने छन करके। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि कांग्रेस इस सीट पे लंबे वक्त से काम करती रही है, ये जग जाहिर है, लेकिन ऐसे में अगर वहाँ आलाकमान का फैसला आता है राजद को यहाँ का टिकट दिए जाने के संदर्भ में, तो क्या कांग्रेस का क्या फैसला होगा? कांग्रेस का फैसला अपना फैसला होता है। अगर फैसला कांग्रेस का अगर उनका होगा कि नहीं करना है तो हम लोग सर्वमान उनके साथ। अगर ये गठबंधन में सीट अगर राजद को चली जाती है तो फिर कांग्रेस के साथ रहेगी? कांग्रेस पूरे 243 सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। गठबंधन से अलग हो सकता है? हाँ, एकदम ये भी हो सकता है। कभी भी हुआ, ये भी हुआ, पिछले बार भी हुआ। कांग्रेस से अलग हम लोग इसलिए तैयारी पूरी कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वो जिम्मेवारी क्या है? वो जिम्मेवारी है कि केंद्र सरकार से लेके बिहार सरकार तक जिस तरह से विफल रही है कोरोना प्रबंधन में, उसको लोगों के सामने उजागर करना चाहिए। आपने देखा अप्रवासी भाई हमारे जितने मजदूर बाहर थे, उनको जब वापस लाने की बात थी तो नीतीश सरकार ने क्या कहा कि हम किसी को भी बिहार नहीं आने देंगे। इसका मतलब अपने घर के लोगों को उन्होंने रोका कि बिहार नहीं आएंगे। हमारे विद्यार्थी कोटा में पढ़ते थे बिहार के बच्चे, उनको उन्होंने रोका कि आपको बिहार में एंट्री नहीं मिलेगी अभी। तो ऐसे जो ऑटोक्रेटिक तरीके से शासन चलाने वाले लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, इनको ये पूछना चाहिए कि आपने अप्रवासी मजदूरों के साथ ये बर्ताव क्यों किया? आपने प्रवासी हमारे जो विद्यार्थी थे उनके साथ ये बर्ताव क्यों किया? ये बिहार सरकार से जरूर पूछना चाहिए और केंद्र सरकार से भी पूछना चाहिए कि आपके पास रेलवे जैसी व्यापक व्यवस्था थी, फिर हमारे मजदूर जब वहाँ से चले
हजारों किलोमीटर तक पैदल चलते रहे, रास्ते में मौत होती रही, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? उन मौतों का हिसाब कौन देगा? ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से पूछना चाहिए। और बिहार सरकार की जो सुशासन की पोल है वह तो सब लोगों के सामने खुलकर आ गई जब आपने देखा कि पूरा का पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में जर्जर है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां आधे से अधिक जो पद हैं, डॉक्टर का हो, मेडिकल स्टाफ का हो, नर्स का हो, वो रिक्त है आज भी। क्यों ये रिक्तियां हैं? ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को क्यों ध्वस्त हो जाने दिया? तो पिछले 15 साल में 13 साल ये लोग सरकार में रहे, इनसे इस तरह के सवाल पूछने की जरूरत है और ये काम मीडिया के साथी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र और बिहार दोनों सरकार की विफलता को आप लोगों को लोगों के सामने लाना चाहिए। सर, इस कोरोना काल में सभी पार्टियां अपना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जो आम मीटिंग कर रही है, लोग इसमें आ रहे हैं बिना मास्क के हैं। हर मीटिंग में, हर पार्टी के मीटिंग में ये देखा जा रहा है कि वहाँ जो जनता या पार्टी के सदस्य पहुंचे बिना मास्क के पहुंच रहे हैं। तो अपना राजनीतिक परिवेश को सिद्ध करने के लिए कहीं जनता के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया। देखिए, अभी का बैठक में ऐसा है सर, अभी का जो समय था वास्तव में ये चुनाव के लिए अनुकूल समय नहीं है। ये हमने अपने संबोधन के प्रारंभ में कहा, लेकिन सरकार अहंकार में है। सरकार को लगता है कि अभी चुनाव कराएंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। उनकी जमीन हिल चुकी है, वो अभी चुनाव करवाएं या 6 महीने के बाद करवाएं, हार उनकी तय है। तो इसलिए और कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन है उनकी जीत सुनिश्चित है। तो इसीलिए वो जितने भी पैतरे अपना ले, कुछ नहीं होने वाला है। वास्तव में आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये चुनाव अभी नहीं होना चाहिए था। चुनाव आयोग को 2 लाइन जारी करना चाहिए था कि अगले 6 महीने तक चुनाव नहीं होने की स्थिति है, लेकिन वो लोग जिद में है और जिद में है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डटकर तैयार है। चुनाव होगा तो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे तो आप अमूमन काम करती रही हैं, लेकिन अब क्या खास तैयारी रहेगी आपकी? तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, हर प्रखंड में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक गठबंधन नहीं हो जाती है तब तक हम लोग तो वहाँ से आलाकमान से आदेश आया है कि 243 पर भी सारा प्रक्रिया करने के लिए कि उम्मीदवार कौन कौन सभी विधानसभा से मांगा जा रहा है। जब सीट फाइनल होगी उसके बाद तब उम्मीदवार को कहीं ना कहीं ये गठबंधन टूटने की भी खाना कहीं है क्या? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आलाकमान भी चाहते हैं कि गठबंधन के साथ हम लोग लड़ें। और ओबीसी पार्टी का जहाँ तक आप बात करते हैं, वो तो बीजेपी का एजेंट है, वो हर जगह वोट कटवा के रूप में खड़ा हो रहे हैं। लोग भी पहचान गए, क्योंकि सीमांचल एरिया आप ही देखिए कि कबीर खान जी क्या बोले थे, बच्चों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से और उनको जेल में डाल दिया गया। और इतने सारे आग उगल रहे हैं ओवैसी, उनको क्यों नहीं मोदी जी जेल में डालते हैं? उनसे पूछिए क्यों इनको आप खुला छोड़े आप जहर उगलने के लिए। इसीलिए ये लोग भाजपा के एजेंट हैं। लोग यहाँ के समझ चुके हैं, सीमांचल एरिया में ओवैसी का कहीं कोई फर्क नहीं। अच्छा, क्या लगता है इस बार वोटरों ने कुछ मन बनाया है कुछ अलग करने का? एकदम यहाँ की जनता त्राईमाम है। अभी जो डबल इंजन की सरकार है, जिसके कारण सरकार के विरोध में लोग अभी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना का महामारी है, न किट है, न वेंटिलेटर है, न आइसोलेशन है, न जांच करने की तंत्र है। और बीपीएल में जो अनाज मिलता था वो भी बीच में बंद हो गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप तो बहुत बड़े वादे करते हैं, लेकिन सब वादा आपका फेल होगा। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा तो कोरोना का होगा। और देश में आप देख चुके हैं कि जब से ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप लोग मीडिया वाले हैं, पत्रकार लोग हैं, आप लोग भी देखें कि 4थे नंबर पर भ्रष्टाचार से भरा हुआ ये देश का लाया है। इसीलिए आप लोग अपने मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाइए क्या सच्चाई है। आज पूर्णिया का देखिए क्या स्थिति है, नाला बना हुआ है लेकिन नाला का पानी जमा हुआ है, घर में घुस रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है पूर्णिया में। लोगों को भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार बोली थी कि हम साल में 2 करोड़ नौजवान को ये रोजगार देंगे। ये रोजगार देने के बदला लोगों को बाहर निकाल रहे हैं नौकरी से। सीट जब पार्टी के द्वारा प्रत्याशी को दिया जाएगा तो उसमें जातिगत जनसंख्या जो वोटर का उसका ख्याल रखा जाएगा? नहीं, देखिए कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है
जो जाति धर्म से अलग होकर के चुनाव लड़ती है। वो ना अमीर देखती है ना गरीब देखती है, सब जाति के साथ रहती है शुरू से। इसीलिए जाति की बात लोग करते हैं, गलत करते हैं, ये सब नहीं चलने वाला है। और जहाँ तक पूर्णिया की जनता जो है अब जान चुकी है, अब लोग ऐसे पैसे खुले फैलाने से और दे देने से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है, देखेगी कि हमारे दुख सुख में कौन साथ देते हैं, वैसे उम्मीदवार को वो चुनेंगे। कोरोना काल में चुनाव करवाना नहीं, ये तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, ये तो गलत है। क्योंकि यहाँ खास करके हमारे पूर्णिया में, हमारे सीमांचल एरिया में लोग कोरोना महामारी से परेशान है, उसके बाद बाढ़ से परेशान है। आदमी का बाढ़ में सारा सामान गया, कैसे वोटिंग करेगा? उसका न पहचान पत्र है, न आधार कार्ड है, न कुछ है। इसी तरह से जान बचा करके लोग बाहर निकल रहे हैं, कैसे ये संभव होगा? लेकिन फिर भी आदेश है चुनाव आयोग का, तो हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा। ठीक है।